मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बच्चों, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग आज देखेंगे आज की इस वीडियो में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। एग्जाम्पल देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का और ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रहा है बच्चों? तो जो नए बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले मैं इस चैप्टर का 4 वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बना चुका हूं। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देखें, देन आप इस वीडियो को आकर के देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो बच्चों, those reaction in which an element takes the place of another element। समझ आ रहा है बच्चों? in compounds are known as displacement reaction, समझ आ रहा है बच्चों? देखो बच्चों, इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी बोलते हैं। इसे हम बच्चों सिंगल रिप्लेसमेंट भी बोलते हैं। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आ रहा है बच्चों? तो देखो क्या होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element in its compound। समझ आ रहा है बच्चों? मीन्स मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो उस केमिकल इक्वेशन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट स्टूडेंट्स लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। उस रिएक्शन से क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। कैसे करेगा? कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझते हैं। समझ आ गया बच्चों? कुछ एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं। examples of displacement reaction। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल बच्चों हम लोग लेते हैं CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस Zn। इसको रिएक्ट कराते हैं। ये क्या फॉर्म करता है? ZnSO4 प्लस Cu। क्या फॉर्म कर रहा है? ZnSO4 प्लस Cu। समझ आ रहा है बच्चों? देखो क्या होता है। जो जिंक था ना बच्चों, ये जो जिंक था, ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। मोर रिएक्टिव एलिमेंट कंपेयर टू कॉपर। समझ आ रहा है बच्चों? मीन्स जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर।
इसलिए ये जिंक क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ कंबाइंड कर रहा है और बना रहा है जिंक सल्फेट, और कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। समझ आ रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है। ओके बच्चों, और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सेम इसी तरीके से और भी देख लो। सेकेंड, CuSO4 प्लस Mg, ये भी रिएक्ट करेगा। Mg भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कंपेयर टू कॉपर, तो क्या फॉर्म कर लेगा, MgSO4 प्लस कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा। समझ आ रहा है। थर्ड एग्जांपल, यहां पे भी अब मैग्नीशियम क्या है, मोर रिएक्टिव देन है कॉपर से। कॉपर से क्या है, मोर रिएक्टिव देन है, तो ये सल्फेट से कंबाइन करके मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म कर लेगा। समझ आ रहा है। सेम एक और एग्जांपल लेते हैं, CuSO4 प्लस Fe, ये भी क्या फॉर्म करेगा, FeSO4 प्लस Cu, मीन्स हम क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं। आयरन, आयरन भी मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो ये क्या करेगा, आयरन सल्फेट और कॉपर रिप्लेस कर देगा। समझ आ रहा है बच्चों, रिप्लेस कर देगा। और भी एग्जांपल लेते हैं। देखो नेक्स्ट, देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। देखो जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं A प्लस BC, AC प्लस B, इसको फॉलो करो। A एक एलिमेंट है और ये क्या है, कंपाउंड है। ये क्या है, कंपाउंड है। समझ रहे हो स्टूडेंट्स। देखो, when A is more reactive than compared to B, तो A जो होगा कंबाइंड करेगा C से और फॉर्म कर लेगा AC। फिर से सुनो, when A is more reactive than B, then A is combined with C and form AC, and B displace, B जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ आ रहा है। A क्या करेगा, C से कंबाइंड कर लेगा। क्यों कंबाइंड करेगा, क्योंकि B से मोर रिएक्टिव है A, और B को A क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, उसको बाहर कर देगा। समझ आ रहा है ना। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 3 एग्जांपल हम लोग देख चुके थे, और एग्जांपल फोर्थ देखते हैं। फोर्थ एग्जांपल देखो, CuCl2 प्लस Pb, क्या फॉर्म कर रहा है, PbCl2 प्लस Cu। ये जो लीड है ना बच्चों, लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। लीड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, देन लीड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, सॉरी कॉपर क्लोराइड। कॉपर क्लोराइड से लीड जो है इसको डिस्प्लेस कर रहा है और अपने क्या हो रहा है, कंबाइंड हो जा रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, लीड क्लोराइड। क्या फॉर्म कर रहा है स्टूडेंट्स, लीड क्लोराइड। समझ आ रहा है। 5th एग्जांपल हम देखते हैं। 5th देखो, इसमें क्या है, अगर हम बोले Fe को अगर हम रिएक्ट कराएं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये क्या फॉर्म करेगा, FeCl2 प्लस H2। यहां पे देखो Fe आयरन किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, लेकिन जो आपका Fe है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। देन ये किसके, Cl से, मींस क्लोरीन से रिएक्ट कर करके क्या बना रहा है, आयरन क्लोराइड, और H2 मींस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर रहा है। समझ आ गया बच्चों। उसी तरीके से हम 6 समझते हैं। 6 एग्जांपल देखो, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम, ये क्या है, ये फेरिक ऑक्साइड है। क्या है ये, फेरिक ऑक्साइड है। इसको रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, Al2O3 प्लस ये Fe को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। Fe को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। समझ आ रहा है बच्चों। मींस ये जो फेरिक ऑक्साइड है जब एल्यूमिनियम से रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम फेरिक ऑक्साइड, और देन एल्यूमिनियम कंबाइंड विथ ऑक्साइड, देन एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा और Fe को डिस्प्लेस कर देगा। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं किसके,
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के, या फिर हम बोल दें तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है। यस बच्चों, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? हम लोग बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बच्चों ये क्या होता है? देखो, those reaction in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compound are known as double displacement reaction. समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? Those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compound are known as double displacement reaction. मीन्स इसमें दो कंपाउंड होगा बच्चों जो कि रिएक्ट करेगा, और उनमें आयन जो होंगे उन दो कंपाउंड के, उनको आपस में क्या करेंगे? वो एक्सचेंज करेंगे, जिससे कि वो दो न्यू कंपाउंड फॉर्म करेंगे, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल रहे हैं। समझ आ रहा है? इसको रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज करो AB प्लस CD, ये क्या फॉर्म कर रहा है बच्चों? AD प्लस CB। समझ रहे हो? मीन्स देखो, ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, ठीक है बच्चों। कंपाउंड में ये जो A एलिमेंट है वो क्या करेगा? D के साथ अपने आयन को एक्सचेंज करेगा, और जो C है वो किसके साथ एक्सचेंज करेगा? B के साथ एक्सचेंज करेगा। देख रहे हो ना, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है दोनों कंपाउंड में, जिससे कि क्या फॉर्म हो रहा है? न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? न्यू कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है? AD और CB फॉर्म हो रहा है। तो इसी रिएक्शन के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स को देखते हैं। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग पढ़ते हैं बच्चों, जिसमें क्या आता है? AgNO3 को हम रिएक्ट कराते हैं NaCl से। ये क्या फॉर्म कर रहा है? देखो, ये क्या फॉर्म कर रहा है? देखो, AgCl प्लस NaNO3। देखो, जब हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इन केस ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑलवेज फॉर्म प्रेसिपिटेट, और हमेशा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, जिससे कि हम इसे क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। जैसे यहां पे देखो, व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस Na2SO4 सोडियम सल्फेट रिएक्ट कराते हैं। देखो, ये क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है प्लस Na2NaCl फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? 2NaCl फॉर्म हो रहा है। मीन्स
बेरियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं सोडियम सल्फेट से, तो ये बेरियम सल्फेट, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट फॉर्म हो रहा है, और क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है बच्चों, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। थर्ड रिएक्शन की तरफ हम लोग देखते हैं। थर्ड रिएक्शन में बच्चों क्या है आपका, कॉपर सल्फेट को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से। किससे रिएक्ट कराते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से। ये क्या फॉर्म करेगा स्टूडेंट्स, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म कर रहा है कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। समझ आ रहा है, H2SO4। बच्चों ये जो कॉपर सल्फाइड है ये ब्लैक प्रेसिपिटेट है, ये क्या है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। फोर्थ रिएक्शन की तरफ देखते हैं। फोर्थ रिएक्शन क्या है, AlCl3 को अगर हम रिएक्ट कराएं NH4OH मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम क्लोराइड से अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराते हैं स्टूडेंट्स, तो ये क्या फॉर्म हो रहा है, देखो AlOH3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और क्या फॉर्म हो रहा है, NH4Cl मींस अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। देखो बच्चों ये व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, और वो क्या फॉर्म हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो रहा है। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं। फिफ्थ रिएक्शन देखो, PbNO3 2 प्लस रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। देखो बच्चों ये रिएक्ट कर रहा है, मींस लीड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं, ये फॉर्म करेगा लीड आयोडाइड प्लस क्या फॉर्म कर रहा है, KNO3 मींस पोटेशियम नाइट्रेट। देखो बच्चों लीड नाइट्रेट को अगर हम पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड फॉर्म करेगा, और क्या फॉर्म करेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। बच्चों ये आपका एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट हमेशा फॉर्म होता है, इसलिए प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके बच्चों, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें कि हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, और ऑक्सीडेशन का यूजेस देखेंगे, रिडक्शन का यूजेस देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।